हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक का नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम लोग डाइपोल को अगर एक यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो उस पर क्या इफेक्ट होगा, इस चीज़ को देखना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सपोज हमारे पास एक यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म फील्ड बोलने का मतलब होता है बच्चों, जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कोई भी दोनों में से फैक्टर वैरी नहीं करेगा। ओके, कांस्टेंट रहेगा। सो यहाँ पर हम लोग के पास सपोज करें एक डाइपोल है माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। इस डाइपोल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा बच्चों, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। एंड नेगेटिव चार्ज पे जो हम लोगों को यहाँ पे दिखेगा फोर्स, वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा। ये इसका मिड पॉइंट हो गया। ओके, अब टोटल डिस्टेंस यहाँ से कंसिडर कर लें कि दोनों चार्ज के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो ट्वाइस एल है। ट्वाइस एल डिस्टेंस आप कंसिडर कर लें। ओके, सो जस्ट ये अपने एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है डाइपोल। सो अगर थीटा एंगल डाइपोल बनाएगा तो यहाँ पर आप ये पूरा जो लेंथ होगा, देखिए बच्चों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ, ये कंप्लीट लेंथ तो 12 हो गया। सो इसके बीच का जो लेंथ होगा कितना होगा, एल होगा। तो अगर एल का कंपोनेंट आप ब्रेक करेंगे तो एक जाएगा इधर में एल साइन थीटा, दूसरा इधर आएगा एल कॉस थीटा। तो इसका मतलब इधर में जो लेंथ आएगा, ये वाला लेंथ, जिसको मैं इसके पैरेलली यहाँ दिखा दूंगा, ये हो जाएगा एल साइन थीटा। सिमिलरली इधर भी वैसा ही होगा। ओके, सो एल साइन थीटा, क्योंकि बच्चों अगर यहाँ पर थीटा एंगल है तो इधर भी थीटा होगा। तो इधर में क्या आएगा, एल कॉस थीटा, इधर में क्या आएगा, एल साइन थीटा। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये फोर्स इस डायरेक्शन में है और ये इधर है, मतलब दोनों फोर्स अपोजिट में है। तो मतलब ये वाला फोर्स क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा, और ये वाला जो फोर्स है नेगेटिव चार्ज पे, ये इसको इस डायरेक्शन में। तो ओवरऑल क्या होगा, ऐसे रोटेट करेगा ये, है ना। जो ये रॉड है एज ए डाइपोल काम कर रहा है, वो इस तरीके से रोटेट करते रहेगा, घूमते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ रोटेशन होगा। बट आप देखिए ठीक से, तो ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है, दोनों फोर्स नेगेटिव पे देखें या फिर पॉजिटिव पे देखें, तो ये है क्या एक्चुअल में, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो नेट फोर्स पूरे सिस्टम पे क्या होगा बच्चों, ज़ीरो होगा। बट क्या टॉर्क ज़ीरो होगा? आप सेंस देखिए टॉर्क का, रोटेशन का सेंस देखें। ये रोटेट कर रहा है इसको क्लॉकवाइज में, तो ये भी कर रहा है इसको क्लॉकवाइज में, तो दोनों क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हैं, तो टॉर्क ज़ीरो नहीं होगा बच्चों। तो हम लोग ये लिख देंगे यहाँ पर कि नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज इक्वल टू ज़ीरो, बट नेट टॉर्क ज़ीरो नहीं होगा। तो आप लिखें नेट टॉर्क इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर दो फोर्स है, तो ऑब्वियसली फोर्स, टॉर्क क्या लिखते हैं हम लोग, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स, अब ये लाइन फोर्स का हो गया और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हो गया, तो क्या लिखें, क्यू ई इंटू एल साइन थीटा। तो क्यू ई इंटू एल साइन थीटा, और इधर में भी देखें अब, तो क्यू ई एल साइन थीटा, तो आप क्या लिखेंगे, प्लस क्यू ई इंटू एल साइन थीटा। ओके, सो इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो टॉर्क इज इक्वल टू 2 क्यू ई एल साइन थीटा। सो अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आप इसको Q इंटू 12 इंटू ई इंटू साइन थीटा आप ऐसे लिखिए। तो यहाँ जो डाइपोल मोमेंट होगा वो आप क्या लिखेंगे, Q इंटू 12। ओके, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है और 12 डिस्टेंस इनके बीच का। तो आप ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसको आप P से रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए आपको टॉर्क क्या मिलेगा, पी ई साइन थीटा, पी साइन थीटा।
अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे बच्चों हम लोग, तो देखिए ये एक ए बी साइन थीटा के फॉर्म में है ना, अब इसको क्या लिख सकते हैं टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में, कि पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अब इसका डायरेक्शन निकालने के लिए आप राइट हैंड थंब रूल का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी वेक्टर फॉर्म में आप जानते हैं कि कोई भी क्वांटिटी को जो हम क्रॉस प्रोडक्ट में लिखते हैं तो उसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। ओके, सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों कि ये एक एक्सियल वेक्टर है, बिकॉज इसका जो डायरेक्शन होगा वो एक्सिस के अलोंग होगा। ओके, तो एक्सियल वेक्टर हो गया। और बाकी टॉर्क का हम लोग यूनिट जानते हैं कि टॉर्क का यूनिट क्या होता है बच्चों, न्यूटन इंटू मीटर होता है। अब इसमें देखिए टॉर्क मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा, अगर आप थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या फिर रखते हैं आप 180 डिग्री, तो आपको टॉर्क क्या मिलेगा बच्चों, 0। टॉर्क 0 क्यों मिलेगा, उसका रीज़न है कि जो साइन 0 होता है या साइन 180 होता है ये 0 होता है, तो आपको टॉर्क मिल जाएगा 0। अगर आप यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखते हैं बच्चों, तो आपको टॉर्क देखिए क्या मिलेगा, मैक्सिमम, दैट इज पीई। तो मैक्सिमम टॉर्क आपको यहाँ मिल जाएगा। ओके, और ये रोटेशन जो हो रहा था बच्चों, ये क्यों हो रहा था, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे अगर तो वहाँ पे फोर्स लगेगा इक्वल एंड अपोजिट दोनों चार्ज पे। ओके, तो नेट फोर्स यहाँ पे 0 आपको ऑलवेज मिलेगा। ये जो नेट फोर्स है बच्चों ये आपको ऑलवेज 0 मिलेगा। ठीक है, टॉर्क 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, डिपेंड करेगा एंगल पे। ठीक है, अब देखिए आपको मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ यहाँ पर बच्चों। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन हेल्ड at 30 degree with respect to uniform field of 10 to the power 4 Newton per Coulomb experiences a torque of 9 into 10 to the power minus 26 Newton meter. Calculate dipole moment. So dipole moment कैलकुलेट करना है, टॉर्क हमें दिया हुआ और कितने डिग्री के एंगल पे रखा गया है। यहाँ जो थीटा है आप देख सकते हैं, इसमें थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट, क्योंकि डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो एंगल इसके बीच का हो गया। तो यहाँ पे क्या एंगल दिया हुआ हम लोग को, इसके बीच का 30 डिग्री। और टॉर्क हमें क्या दिया हुआ, 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 पी चाहिए हमें। इलेक्ट्रिक फील्ड 10 टू द पावर 4 गिवन है, एंड साइन 30 बोला गया कि 30 डिग्री आप एंगल लीजिए। देन साइन 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। सो 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 इज इक्वल टू पी इंटू 10 टू द पावर 4 साइन 30 1/2। ओके, आप इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 4, ये आपको डाइपोल मोमेंट मालूम हो गया। तो P इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 कूलम मीटर। तो इतना हम लोगों को बच्चों यहाँ पर डाइपोल मोमेंट मालूम हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखें बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक लिखें, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। अगर हम किसी डाइपोल को रोटेट करना चाहते हैं, ओके, तो उसमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अब देखिए डाइपोल पहले से रोटेट हो रहा था, कौन रोटेट कर रहा था उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। डाइपोल पहले से तो रोटेट हो रहा था ना, उसको कौन रोटेट कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अब यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि हम खुद उसको रोटेट करें अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। आप एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जब भी क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं होगा कि किसकी वजह से वर्क डन निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर एजेंट। एजेंट कहने का मतलब हम लोग हो गए एक्सटर्नल एजेंट हो गया। तो जब भी आपको कुछ मेंशन नहीं रहेगा, हमेशा आप वर्क डन ड्यू टू एजेंट निकालेंगे, एजेंट। ओके, जब कुछ मेंशन नहीं होगा बच्चों तो वर्क डन ड्यू टू एजेंट आपको फाइंड करना होगा। ओके, सो यहाँ पे एजेंट चाहता है रोटेट करना डाइपोल को। कैसे रोटेट करना चाहता है वो, तो वो चाहता है फील्ड के अगेंस्ट रोटेट करना, वो चाहता है फील्ड के अगेंस्ट रोटेट करना। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए यहाँ पर ये माइनस क्यू और प्लस क्यू है, तो उसको फील्ड कैसे रोटेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में, बट हम लोग चाह रहे हैं इसको इधर लेके जाना। मतलब ये हुआ कि हम लोग चाह रहे हैं कि इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करना। तो हम लोग इनिशियली एज्यूम करेंगे कि पहले ये थीटा एंगल पर था, थीटा 1 एंगल पे था, बाद में रोटेट करके इसको हम लोग थीटा 2 एंगल पे लेके चले गए हैं। ओके, सो वर्क डन। तो अगर हमें इसको रोटेट कराना है तो हमें कितना टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, रोटेट करने के लिए टॉर्क की ज़रूरत है बच्चों,
है ना। तो इस डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट कर रहा था तब कितना टॉर्क था, पी साइन थीटा। तो हमें एटलीस्ट उतना ही टॉर्क क्या करना होगा, अपोजिट सेंस में अप्लाई करना होगा। कितना अप्लाई करना पड़ेगा, पी साइन थीटा, तब जाके हम रोटेट कर पाएंगे। तो वर्क डन तो बहुत स्लो होगा यहाँ पर। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे वर्क डन के लिए आप वहाँ लिखते थे ना वर्क एनर्जी पावर में डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स, उसी टाइप से यहाँ पर हम लोग रोटेट कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, टॉर्क। तो टॉर्क रोटेट कर रहा है तो टॉर्क क्या दे रहा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो दे नहीं रहा है बच्चों, क्या दे रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज़ करेंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क डी थीटा, क्योंकि यहाँ पे जो टॉर्क है वो थीटा का फंक्शन है। सो आप लिखेंगे पी ई साइन थीटा डी थीटा। ओके, आप इनिशियली एज्यूम कर लेंगे कि एंगल थीटा 1 से स्टार्ट हुआ और थीटा 2 तक गया है। ओके, कुछ रैंडम एंगल आप एज्यूम कर लेंगे। ओके, सो इधर में W हो गया वर्क डन, और इधर में जो पी ई साइन थीटा होता है, इसमें जो साइन थीटा है, इस साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या मिलता है हम लोग को, माइनस कॉस थीटा। ओके बच्चों, अब यहाँ पे थीटा 1 से थीटा 2 तक आप रख दीजिए इसका। तो आप देखें, पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे। ओके, माइनस साइन को बाहर निकाल दीजिए, अपर लिमिट पुट कीजिए, क्या मिलेगा आपको, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। आपको जो मैंने बोला है आप उसको बच्चों याद कीजिएगा, रखिएगा हमेशा माइंड में कि अगर नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन देन यू विल हैव टू टेक वर्क डन ड्यू टू एजेंट। कुछ मेंशन नहीं करेगा तो आप हमेशा ये मान लें कि वर्क डन ड्यू टू एजेंट हमें फाइंड करना है। सो अभी जो हम लोगों ने डिराइव किया है बच्चों, ये क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये है वर्क डन ड्यू टू एजेंट। ओके, वर्क डन ड्यू टू एजेंट है, ठीक है। अगर हमें फील्ड का चाहिए तो हम जानते हैं इस चीज़ को कि वर्क डन ड्यू टू एजेंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू फील्ड। तो अगर हमें फील्ड का चाहिए होगा तो देखिए उसमें क्या होगा, यहाँ पर अगर हमें फील्ड का चाहिए तो जस्ट हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर रिजल्ट अब थोड़ा अलग दिखेगा, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, मतलब फाइनल एंगल माइनस इनिशियल एंगल आपको यहाँ पर दिखने लगेगा अब। ओके, तो ये वर्क डन बाई फील्ड हो गया। अब इसमें होता है पोटेंशियल एनर्जी की बात। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो भी हम फाइंड करने जा रहे हैं, एक्चुअली जो भी वर्क डन हम लोगों ने फाइंड किया है बच्चों वो पोटेंशियल एनर्जी ही है। बट अभी जो हम स्पेशली पोटेंशियल एनर्जी डायपोल के लिए हम देखने जा रहे हैं उसमें हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि 90 डिग्री से हम थीटा डिग्री तक उसको वैरी कर रहे हैं। तो थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। ओके, सो 90 से थीटा पर हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं। तो उस केस में मतलब ऐसा हो गया कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बच्चों। ओके, और हमने क्या किया कि यहाँ पर डाइपोल रखा था। ओके, इधर मान लो पॉजिटिव चार्ज था तो इधर फोर्स लग रहा है इस पर, ये नेगेटिव चार्ज इधर फोर्स लगेगा इस पर। तो हमने इसको 90 डिग्री से इधर रोटेट किया थीटा तक। तो वैसे केसेस में देखिए आपको जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा ये हो जाएगा पीई, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एजेंट होता है। सो कॉस थीटा 1 है माइनस कॉस थीटा 2 था एजेंट का। तो आप यहाँ पर कॉस थीटा 2 में आप थीटा रखेंगे और थीटा 1 में 90 रखेंगे। तो आपको देखिए क्या मिलेगा, माइनस पीई कॉस थीटा आपको मिलेगा, ये हमें मिलेगा यहाँ से बच्चों। ऐसा क्यों, क्योंकि ये तो ज़ीरो हो जाएगा। ओके, अब इसको आप चाहें तो पोटेंशियल स्केलर होता है, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होता है, तो आप इसको डॉट प्रोडक्ट में भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको आप यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। अब एक क्वेश्चन देखें बच्चों, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of dipole
moment P is placed in uniform electric field E is rotated from 0 degree to 60 degree, then find work done. अब वर्क डन पूछा गया बच्चों इसमें, तो वर्क डन हम लोग कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है अपने पास है पी ई कॉस थीटा 1 टू कॉस थीटा 2, और कॉस थीटा 1 है क्या यहाँ पर, देखिए कॉस थीटा 1 है कॉस 0 डिग्री और ये कॉस 60 डिग्री। तो अब यहाँ पर हम लोग देखिए वर्क डन P 1 माइनस 1/2, तो लिखेंगे P 1/2 आपको मिलेगा PE/2। सो वर्क डन इन दिस केस हो जाएगा PE/2। ओके, ठीक है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ बात करेंगे स्टेबिलिटी की। ओके, सो स्टेबिलिटी की बात करें अगर हम लोग कि कौन सी कंडीशन में स्टेबल होगा सिस्टम बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे स्टेबिलिटी जानते हैं आप लोग कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की बात करेंगे हम तो, और नो इक्विलिब्रियम भी होता है। सपोज अगर आप यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू, अगर आप थीटा का वैल्यू देखें तो अगर आप थीटा, यहाँ पर थीटा हो गया, इधर में एक साइड में टॉर्क और पोटेंशियल हो जाएगा, तो इधर मान लीजिए पोटेंशियल, इधर टॉर्क हो गया। ओके, तो इधर में अब क्या मिलेगा अपने को, इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा लाइन को यहाँ पर, तो थीटा इज इक्वल टू बच्चों अगर हम लोग 0 डिग्री रखते हैं, 0 डिग्री, तो देखिए जब थीटा 0 रखेंगे बच्चों आप लोग, तो पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या मिलेगा, माइनस पी मिलेगा, तो पोटेंशियल तो आपको मिनिमम मिलेगा, देन पोटेंशियल एनर्जी विल बी माइनस पी ई। ओके, अब अगर हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क यहाँ पर आपको मिल जाएगा 0। तो जब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो और टॉर्क 0 हो, तो टॉर्क 0 होने से क्या होगा कि जो डाइपोल है वो रोटेट नहीं करेगा, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होने से क्या मतलब हो गया कि वो बिल्कुल स्टेबल है। ओके, उसका एनर्जी नेगेटिव में है, तो इस ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब ये हो गया कि डाइपोल अभी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अगर आप थीटा का वैल्यू 180 रखते हैं तो आपको पोटेंशियल एनर्जी जो मिलेगा ना बच्चों, वो मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला में क्या है, माइनस पी कॉस थीटा, और कॉस 180 कितना हो जाएगा, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मिलेगा, और यहाँ पे टॉर्क 0 होगा। तो टॉर्क 0 होने का देखो पहला कंडीशन यही है इक्विलिब्रियम होने का कि टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू 0, तो टॉर्क तो 0 हो जाएगा, बट ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा क्योंकि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी हाई है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कैसा होगा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ओके, अगर हम लोग थीटा इज इक्वल टू 90 रखते हैं बच्चों, तो इस बार हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी 0 मिलेगा, बिकॉज माइनस पी कॉस थीटा में कॉस 90 0 होता है, बट आपको इस बार टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा। तो टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा तो कितना हो जाएगा, पीई। तो ऐसे केस में बोलेंगे हम लोग नो इक्विलिब्रियम। ऐसे केसेस में बच्चों इक्विलिब्रियम हमें नहीं मिलता है, क्योंकि टॉर्क 0 नहीं है तो रोटेट करते रहेगा, तो इक्विलिब्रियम हमें ऐसे केसेस में नहीं मिल सकता है। ओके, अब हम लोग डाइपोल मोमेंट का टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। सपोज हम लोगों से बोला गया कि यहाँ पर यूनिफॉर्म फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म फील्ड में हमने एक डाइपोल रख दिया। देखिए हमारे पास यूनिफॉर्म फील्ड है और हमने क्या किया, यहाँ पर एक डाइपोल रख दिया जिसका डाइपोल मोमेंट p है ना, इसका डाइपोल मोमेंट p दिया हुआ, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया I। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ये डाइपोल मोमेंट हुआ, ये सब हमें दिया हुआ है। सो देखिए अब ये सब अगर गिवन है हमें,
तो माइनस क्यू प्लस क्यू, तो इधर में आपको फोर्स मिल जाएगा, इधर में भी आपको फोर्स मिलेगा, तो रोटेट तो करेगा ऑब्वियसली, और अगर रोटेट करेगा कुछ एंगल से तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि इस पर टॉर्क होगा। तो अब इसमें कंडीशन लगाएंगे, इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत स्मॉल है बच्चों, देन टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा को आप यहाँ पर लिख देंगे पी थीटा, पी थीटा। तो इस केस में आपको मिलेगा यहाँ देखिए पी थीटा हो गया, ओके। तो फिर टॉर्क का एंगुलर एसएचएम में आप जानते होंगे कंडीशन, एंगुलर एसएचएम में क्या लिखते हैं हम लोग, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, वे अल्फा इज ओमेगा स्क्वायर थीटा। बच्चों यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन नहीं ले रहा हूँ, एक्चुअली में अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअल में होता है अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, बट मैंने माइनस साइन नहीं लिया बिकॉज यहाँ पर भी माइनस साइन मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो टॉर्क का वेक्टर फॉर्म निकालेंगे तो आपको माइनस आएगा डायरेक्शन, ओके। तो मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ मैं, तो दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कर दीजिए, इसको और इसको आप इक्वेट कीजिए, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, पी ई थीटा इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, देन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों आपको, पी ई बाई आई मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको ओमेगा मिलेगा और रूट ओवर पी ई बाई आई, देन टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट ओवर आई अपॉन पी, वे आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पी इज डायपोल मोमेंट, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये टाइम पीरियड हो जाएगा बच्चों। अब देखिए इसमें आपको मैं एक चीज़ और बच्चों बता देता हूँ कि अगर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा, इफ ई इज नॉट यूनिफॉर्म, अगर ई यूनिफॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है ना। तो अगर ई यूनिफॉर्म नहीं होगा तो देखें ऐसे कंडीशंस में F इज इक्वल टू डी यू अपॉन माइनस डी यू अपॉन डी आर होता है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस डी पी वैक्टर डॉट ई वैक्टर अपॉन डी आर। तो आप इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू माइनस पी वैक्टर डॉट डी वैक्टर अपॉन डी आर। अब इसमें देखिए इसमें क्या होगा बच्चों कि अगर हम लोग बोलेंगे कि E इज़ यूनिफॉर्म, इन केस अगर यूनिफॉर्म हम लेते हैं तो आपको जो F मिलेगा वो ज़ीरो मिलेगा। F ज़ीरो क्यों हो जाएगा, बिकॉज इसका डिफ्रेंशिएशन आपको ज़ीरो मिलेगा, ओके। बट अगर ये E नॉट यूनिफॉर्म है, अगर ये यूनिफॉर्म नहीं है तो उस केस में ये डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो नहीं होगा, अगर डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो नहीं होगा तो फोर्स भी ज़ीरो होने का चांसेस कम है। माइनस पी डॉट डी आर अपॉन डी आर। अब इस केस में देखिए इसमें डॉट प्रोडक्ट है बीच में, फोर्स मे बी नॉन ज़ीरो, ओके, फोर्स में भी नॉन ज़ीरो। इन जनरल क्या होता है कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स यहाँ पर ज़ीरो नहीं होता है, टॉर्क भी ज़ीरो नहीं होता है, ओके। बट किसी स्पेशल केस में ऐसा हो सकता है, ओके, कि जो P है और जो E है, मतलब P और E दोनों अगर एंटी पैरेलल या पैरेलल हो जाए, ओके, तो ये ज़ीरो नहीं हो, फोर्स ज़ीरो नहीं हो, बट टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा, है ना। बट टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि पैरेलल एंटी पैरेलल होने पे क्या होगा कि थीटा ज़ीरो या 180 मिलेगा। उस केस में आपको फोर्स तो ज़ीरो नहीं मिलेगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, बट टॉर्क क्या हो जाएगा ज़ीरो, बिकॉज साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री साइन 180 हो जाएगा, तो वहाँ पर वो ज़ीरो मिल जाता है, ओके बच्चों। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे बच्चों।